तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपको क्लास 10th में ये 11 नंबर का सिलेबस है। तो निर्देशांक ज्यामिति के लिए ऑब्जेक्टिव सबसे अधिक टेकअप करता है। देखिए कैसे समझते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति को। कोई भी निर्देशांक ज्यामिति के लिए हमें 4 गो क्या होता है, चतुर्थांश होता है। आ रहा समझ में? जो ये क्षैतिज होता है इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्स डैश। क्या कहते हैं क्षैतिज को? और जो ऊर्ध्वाधर होता है उसको क्या बोलते हैं? वाई वाई डैश होता है। और जहां पर एक दूसरे को काटती है उसको क्या कहते हैं? जीरो कहते हैं। जो मूल बिंदु होता है, ओरिजिन पॉइंट, ये भी याद रखिएगा क्योंकि दूरी सूत्र में आपका ये बहुत ही बड़ा योगदान देगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश होती है वह कहाँ पे काटती है? जीरो पे काटती है। और जहाँ पे काटेगी तो एक्स अक्ष का दूरी अगर निकालेंगे तो जीरो का क्या निकालेंगे? जीरो। कहा से कि न एक्स में जा रहा है न वाई में जा रहा है, केनहू नहीं जा रहा है। तो जब किधर भी नहीं जा रहा है तो इसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी x का भी मान जीरो और y का भी मान जीरो। अब देखिए जो x और y से घिरा हुआ पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। इसको जो x डैश होता है सबसे पहले x का मान वाला मान लिखेंगे तभी जाके आंसर आएगा। और जो पहले यहाँ पे एक्स डैश होगा तो एक्स डैश का मतलब माइनस होता है। कहीं भी डैश लगा रहा है उसका मतलब क्या होगा? माइनस होगा। तो एक्स डैश है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? द्वितीय चतुर्थांश। और ये जो दोनों में माइनस होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं? तृतीय। ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा किसी भी साल का पेपर निकाल करके सबसे अधिक 3-4 नंबर के देता। बहुत ही आसान है, यो गधा लो बहुत नहीं बना पाता है। ठीक है। जब ना समझेगा तो सवालियों में जाके गलतियां ना बनाएगा। अब एगो बच गया लास्ट में, तो इसको क्या लिखेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब देखिए इसमें साइन को चिन्हना सबसे बड़ा जरूरी है। सिंबल ना समझेंगे कोई बेनिफिट नहीं है। प्रथम चतुर्थांश में अगर दोनों मान जो दिया है x का प्लस प्लस रहे तो ये क्या है? यानी कोनो मान बे प्लस में दिया रहे, दोनों रहे x और y, तो उसको क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश। लेकिन पहले माइनस दे दिया जाए और बाद में क्या दे दिया जाए? प्लस। तो जिसमें पहले माइनस और बाद में प्लस रहे उसको क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहेंगे? और सबसे पहले चतुर्थांश में x का मान लिखा जाता है। तृतीय चतुर्थांश में भी x डैश और y क्या है? तो इसमें दोनों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जिसमें दोनों माइनस रहे वो कौन सा चतुर्थांश होगा? तृतीय चतुर्थांश। अब यहाँ पे 4 नंबर में दिया है, पहले x है प्लस में या दूसरा y है किस में? तो पहले प्लस रहे या बाद में माइनस रहे, ये कौन चतुर्थांश में होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में रहेगा। आ रहा समझ में? तो अब आप बताइए 3, -2 कौन सा चतुर्थांश है? 3, 2 किस चतुर्थांश में होगा? और यहाँ पे 0, -2 कौन चतुर्थांश में होगा? पहले आपको अभी बोले ना कि जब कुछ नहीं होता है तो 0 मान में रहेगा और 0 प्लस में है तो इसका मतलब ये कौन चतुर्थांश में लाइन खींचाएगा? चतुर्थ में खींचाएगा। अब -3 और -2 रहे तो ये कौन चतुर्थांश में खींचेंगे? तीसरे में। और यहाँ पे -2 और 5 रहे तो कौन में खींचेंगे? द्वितीय में। या 3, 5 रहे तो कौन चतुर्थांश होगा? चतुर्थ हो जाएगा। और अगर हम लिख देते हैं -5, -3 ये कौन चतुर्थांश में होगा? और 2, -6 ये कौन में आ जाएगा? चतुर्थ में आ जाएगा ना।
तब चतुर्थांश में कौन दिक्कत? चिन्ह समझिए, दोनों प्लस तो प्रथम, पहला माइनस दूसरा प्लस तो द्वितीय, और दोनों माइनस तो तृतीय, और पहला प्लस और दूसरा माइनस तो। देखिए पहला के उल्टा तीसरा, तो पहला प्लस तो तीसरा क्या हो जाएगा? माइनस। और दूसरा पहला में माइनस है और दूसरा में प्लस है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो चतुर्थांश में कौन दिक्कत? याद रहे 3 नंबर आराम से मिल जाएगा, एकदम गारंटी है। ये 3 नंबर चतुर्थांश ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन मिलेगा। बहुत ही ऐसा कौन याद करने वाला चीज है जी? नहीं है। अब इसमें दूरी सूत्र हम लोग को पढ़ना होता है। कौन सा सूत्र पढ़ेंगे? दूरी। दूरी सूत्र हमारा होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होगा इस लेसन के लिए। जो पहला हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उस लेसन का दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये होता क्या है, जैसे मैंने एक सवाल लिखा यहाँ पे एक उदाहरण के लिए, 3,2 तथा -2,5 के बीच की दूरी निकालो। ऐसा सवाल देगा 2 नंबर में, बहुत ही आसान होता है। अब देखिए पहले आपको नियम बताए थे कि पहला मान को x कहते हैं और दूसरा मान को क्या कहते हैं? इसमें भी पहला को x कहेंगे, दूसरा को y। तो मान लीजिए कि दो को x आ गया तो एकरा को x1 कहेंगे, एकरा को x2, एकरा को y1 कहेंगे और एकरा को क्या कहेंगे? y2। तो पहले जो मान दिया उसको लिख लीजिए ताकि मान को आसानी से हम लोग क्या करें? भर सके। तो यहाँ पे देखिए x1 बराबर क्या दिया है? 3, और y1 बराबर क्या दिया है? 2, और x2 बराबर क्या दिया है? -2, और y2 बराबर क्या दिया है? 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दूरी। दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्या? x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस। अब मान को रख दीजिएगा। x2 का मान क्या है? -2, और माइनस x1 का मान क्या है? इसका होल स्क्वायर। अब प्लस y2 का मान है 5 और माइनस y1 का मान है 2, इसका होल स्क्वायर। तो अब इसको जोड़ेंगे, -2 3 कितना हो गया? -5 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 गया तो कितना हो गया? 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 5 5 25 और 3 3 का 9, अंडर रूट कितना हो गया? 34 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब देखिए एक चीज को याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे अंडर रूट में जो मान आता है वह वर्गमूल निकलेगा तो रूट से बाहर निकालिएगा, और नहीं निकलेगा तो खाली क्या लिख देंगे? इकाई। क्या लिखेगा? 2020 में प्रश्न ये दिया गया था, ठीक है। दूरी सूत्र निकालने के लिए मैं दूरी ऑलरेडी 10 दिया था, तो जो मान यहाँ पे आएगा दूरी का उतना इकाई में लिखते हैं। वर्गमूल में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 25 आ जाता तो 5 इकाई लिख देते, 9 आ जाता तो 3 इकाई, 16 आ जाता तो। लेकिन जब वर्गमूल ही नहीं निकलेगा तो अंडर रूट में इकाई हो जाएगा। आ रहा समझ में? और भी बहुत सारे ऐसे टर्म ऑफ कंडीशन होंगे। तो अभी आपको इस क्लास में हम लोग का बस इतना जानना था। इस नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, इसका अगला जो 8.2 जो हम लोग लेसन पढ़ेंगे 7.2, उसमें हम लोग को अभी और पढ़ना होगा दूरी सूत्र के लिए, और इसमें भी सवाल बड़ा बड़ा भी होता है, ठीक है ना। अभी उसका फार्मूला लिखवाया नहीं गया क्योंकि उसका फार्मूला भी बड़ा है। तो नेक्स्ट में हम लोग इसको करेंगे, तो आप लोग इतना नोट डाउन करेंगे ताकि आपको कुछ समझ में रहे।